Hello and namaste, divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की एनर्जीज़ कैसी हैं, किस तरीके की ऊर्जाएं, कुछ या कोई हिडन एनर्जीज़ मौजूद हैं या नहीं, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी तरीके की प्लानिंग, कोई षड्यंत्र या कोई नकारात्मक विचारधारा लेके आपके आसपास चल रहे हैं जीवन में, तो उनके बारे में भी संकेत देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं डिवाइन की तरफ से। तो चलिए, पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है दैट इज सोर। सोर का कार्ड यहाँ पे आया है कि ऊंची ते ऊंची जो उड़ान आपको भरनी है अपने जीवन में, उसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स उसका संकेत लेकर आए हैं। आने वाला जो आपके जीवन में जो समय है उसकी यहाँ पे बात की गई है। खासकर जो आप अपने जीवन में जो ऊंचाइयाँ देखने वाले हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ खींच कर चली आ रही हैं, उसकी तरफ यहाँ पे संदेश है। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट इस रीडिंग को किस दिशा की तरफ यूनिवर्स ले जा रहे हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सेकंड कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है दैट इज रैथ। सो रैथ का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों। सो जो हिडन एनर्जीज हैं, जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे संदेश दे दिया है यूनिवर्स ने बहुत हद तक। और यहाँ पे एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे इस रीडिंग का अंत किस संदेश से यहाँ पे यूनिवर्स करना चाहते हैं, और इस पूरी रीडिंग का मैसेज भी हमें क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। वाटर प्रूफ, बहुत ज़बरदस्त कार्ड दोस्तों, ज़बरदस्त ऊर्जा ये तीनों ही कार्ड्स लेकर आए हैं कि किस तरफ आपकी दिशा जानी है
और उस दिशा, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आप क्या कुछ आज पार करते हुए बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ भी यहाँ खासकर इशारा है। तो बहुत ही सोचा समझा स्प्रेड यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है दोस्तों। बहुत ही अनोखी एंड वाइब्रेंट एनर्जी है इन तीनों कार्ड्स की। सबसे पहले बात करते हैं जो हिडन एनर्जी यहाँ मुझे महसूस हुई है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपके जीवन में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी सफलता या फिर आपके बढ़ते हुए कदम, आपके दूसरों, आपके घर में, आपके घर परिवार में, आपके जो क्लोज रिलेशनशिप है, जो उनके साथ आप सुख एंजॉय कर रहे हैं, जो सुकून है आपके चेहरों पर, वो देखकर कुछ ऐसे लोग हैं मौजूद आपके आसपास जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके दिल में जैसे आग लगी हो आपके जीवन में सुकून और शांति का माहौल देखकर। जिनके भी साथ अगर आपके घर में अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, आपके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो कुछ अच्छा, कुछ सफलता हासिल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, जो कि आपके घर के माहौल को खुशहाल बनाता है। आप अपने घर के माहौल को अपनी सफलता से, अपनी तरक्की से, अपनी ऊर्जाओं से जो खुशहाल बना रहे हैं, ये सब देखकर कुछ ऐसे समाज में रहने वाले असामाजिक तत्व हैं। ये आपके जानने वालों में से आपके नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके काम के क्षेत्र में, आपके जहाँ पे आपकी जॉब है, वर्क प्लेस है, वहाँ के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके व्यापार या बिजनेस के क्षेत्र के, या फिर आसपास के जो लोग जो अपने आप को आपका दोस्त बताते हैं, उनमें से ये लोग हो सकते हैं। समाज के अन्य लोग जो आपको जानते हैं, उनमें से भी जो इस तरीके की जो भावनाएं, इस तरीके की नकारात्मक विचारधारा आपके प्रति रखते हैं, उनकी तरफ भी यहाँ पे डिवाइन का साफ संकेत है, इशारा है। और कहीं ना कहीं इनको आपके बढ़ते हुए कदमों से बहुत जैसे इनके दिलो दिमाग पे आघात पहुंचा है। इन्होंने हमेशा आपके कदमों पे नज़र रखी, आपके जीवन शैली पे नज़र बना के रखी है, अंदर की बातें, अंदर की पोल जानने की कोशिश की है कि आपका अगला कदम क्या होगा, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये आपके लिए एक फुल प्रूफ कोई षड्यंत्र ऐसा रचे, कोई ऐसा रोड़ा ये अटका पाए जिससे आपकी सफलता या तरक्की या जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसकी आपकी इच्छा है, उस इच्छा शक्ति में बाधा डाल पाए, रोड़ा अटका पाए। और या तो वो चीज़ आपको मिले ही ना, या तो मिले तो आपको बहुत देरी हो जाए उसको मिलने में। इस तरीके का काम इन लोगों ने करने की कोशिश की है। लेकिन मैं देख सकता हूं अपने जीवन के शुरुआती दौर में आपने इन सारे लोगों से जब मुलाकात की थी, ऐसे लोग जब आपके जीवन में मिले जो आपके प्रति नकारात्मक सोच विचार रखते हैं, तो उस समय भले ही आप कच्चे रहे हों ऐसे लोगों को हैंडल करने में, उस समय भले ही आपको संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा, जब ये लोग आपके जीवन में संघर्ष, पीड़ा, दुख, अपमान और धोखे की ऊर्जा लेकर आए थे, लेकिन आज इन जैसे लोगों को हैंडल करते करते, इन जैसे लोगों से जूझते जूझते ज़िंदगी में आप इतने मजबूत बन चुके हैं। आपके अंदर की जो शक्तियां हैं वो आपने समय के साथ जागृत की है, आपने अपने अंदर की जो शांति है उसको और गहराई दी है, ताकि इन जैसे लोग, ये जो हमेशा हलचल की ऊर्जा में रहते हैं, हमेशा इनका दिमाग इधर उधर चलता रहता है, आप इनका सामना अपनी शांति की ऊर्जा से करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट जवाब है ऐसे लोगों को। मैं देख सकता हूँ आपकी जो रणनीति है उसने इन जैसे लोगों के दिमाग ऐसे ऐसे घुमा दिए हैं ना, कि जो आपकी बुद्धि को मात देने का सपना देखने वाले लोग थे, आज खुद उनकी बुद्धि मात खा रही है। वो खुद आपके सामने हार स्वीकार करते हुए जैसे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से पता चली है। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत गहराई की बातें आपके लिए बोली गई है दोस्तों, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे निकल के आया है, सोर। और यहाँ पे जो यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो अपने आप में आपके लिए ये बता रही हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत आज के समय में जो है वो यही है कि आपने हर बात का जवाब जीवन में अपने आसपास के लोगों को देना ज़रूरी नहीं समझा है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अपने भविष्य से, अपना जो काम है, अपना जो जो सफलता की जो सीढ़ी है उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपको किन चीज़ों को ज़िंदगी में महत्व देना है और किन को नहीं। आपने हमेशा ही अपनी ज़िंदगी से सीखा है, अनुभव लिए हैं, और आज के समय में अब जब परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं या आ रही हैं तो आप थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देख रहे हैं, और वहीं से आप अपनी असली बढ़त की शुरुआत भी कर रहे हैं।
ये जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा के विरोधी या हेटर्स हैं आपके जीवन में आपके आसपास, इन्हें ये लग रहा था कि आपकी जो चुप्पी है वो आपकी कमज़ोरी की निशानी है। आप जो साइलेंस में रहते हैं, जो प्रोवोक करने पे कोई प्रतिक्रिया या पलट के जो जवाब तुरंत नहीं देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके वीक पॉइंट को, आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है। लेकिन अब जब समय के साथ साथ आपने उस शांति का प्रयोग करके इनको दिमाग से मात दी है, इनको दिमाग से समाज में जो इनकी झूठी शांति उसको गिरा के फेंक दिया, इनकी झूठी इमारतों को गिरा के आपने ढहा दिया, तो अब इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके कि आप अपनी जो अगली चाल है बहुत सोच समझ के, ऊपर से पहले सब कुछ देखते हैं और तब चलते हैं। इसीलिए ये समझ चुके हैं कि इनके जैसे नकारात्मक लोगों को हैंडल करना आता है, और सिर्फ आप यहाँ पे आपकी बुद्धि की ही बात नहीं है, ये सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं आपके आसपास की ऊर्जा से। क्योंकि अगर ये पीठ पीछे वार करने की सोचते भी हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, किसी भी तरीके से आपकी छवि को खराब करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपके घर परिवार पे, आपके लव्ड वंस पे कोई उंगली उठाने की अगर ज़रूरत करते हैं, तो इनको पता है कि आसपास कोई ना कोई ऊर्जा ऐसी काम करती है आपके कि इनके सारे प्लान्स, इनके सारे जो षड्यंत्र हैं वो फेल होते ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इनको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, ये जो आपके आसपास जो अनदेखा सुरक्षा कवच है अदृश्य ताकतों का, आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, जो गार्जियन एंजल्स का हाथ है आपके सर के ऊपर, और यूनिवर्स, ईश्वरीय ताकतें कह ले, उनका जो आशीर्वाद है आपके जीवन में, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को सबसे ज़्यादा चिड़चिड़े पद में डालता है कि ये आपका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। जितना ये आपको गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप इनको क्रॉस करके और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए अग्रसर हो जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसको ये इस समय जैसे सह नहीं पा रहे हैं। और आपने जो भी इन्होंने खेल खेलने की कोशिश की आपके साथ, उसमें आपने कभी भी शोरगुल करके, कभी अपना जो है ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि आप किसी तरीके की कमज़ोरी में हैं। आपने बस अपनी जो है दिशा बदल दी, अपना जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, अपनी ऊर्जाओं का इन लोगों से इतना बना लिया है कि ये आपकी सीमाओं में, आपके दायरे में प्रवेश ही ना कर पाए। और जो भी चीज़ ये सोच विचार करके चल रहे थे, उसका पूरा जो समीकरण है, इनका जो पूरा प्लान है, वो आपने बदल के रख दिया है। इसीलिए अब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आपको मात दे तो दे कैसे। क्योंकि जो आपने अपनी रणनीतियों से, अपनी जीवन शैली से इन लोगों का दिमाग घुमाया है ना, ये इनकी समझ से ही बाहर है। इनकी नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ सीधा अटैक करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही इनको सहयोग दे सकती है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जो भी ऊर्जा इन्होंने आपकी तरफ फेंकी, वो कैसे रिवर्स होकर, बैकफायर होकर इनकी ज़िंदगी में गड्ढा खोदने का काम कर रही है इनके लिए ही। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप चीज़ों का सामना करें। क्योंकि अगर आपके और इनके कवच की बात करें, तो आपका कवच इनसे कई गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए आपकी तरफ जो ये ऊर्जाएं भेजते हैं, वो पलट के इनके पास ही वापस आती है। आपको नियंत्रित नियंत्रित करना इनके बस की तो बात नहीं है। इसी के साथ रैथ का ये जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ किसी की दबाई हुई जो नाराज़गी है वो साफ रूप से दिखाई दे रही है। आपके आसपास कोई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है, और वो भी इस वजह से क्योंकि आपने उनको दुख तकलीफ़ नहीं दी है। वो इस वजह से नाराज़ हैं क्योंकि आपने ऐसे ऐसे समय पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। इनके किसी भी चाल में आप फंसे नहीं। जो ये मैदान आपके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, वो उस मैदान में आपने हिस्सा नहीं लिया, कूद के ये अपना कोई योगदान नहीं दिया। यही कारण है कि ये जले भुने हुए हैं अंदर से। ये मैं देख सकता हूँ कि ये आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है ना अभी तक ज़िंदगी जीने की, और अभी जो खासकर आप लेके चल रहे हैं, जो जीवन जीने की, जो आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो जीवन शैली है, वो इन लोगों के अंदर, इन नकारात्मक लोगों के अंदर ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा चिड़चिड़ापन पैदा कर रहा है, जिसे इन लोगों जैसे कि उम्मीद थी कि वो आपको अपनी चालों में उलझा देंगे, लेकिन सब कुछ, सारे जो प्लान हैं आंखों के सामने पानी हो गए इनके। इसीलिए इनके दुख की कोई सीमा ही नहीं है इस समय, जो मैं देख सकता हूँ। और ये दुख का कारण भी ये स्वयं ही है, क्योंकि ये जितनी ऊर्जाएं आपको बर्बाद करने में, आपकी ज़िंदगी में खलल डालने के लिए इन्होंने खर्च की है, या आप जैसे साफ नीयत वालों का जो नुकसान किया है, उसका कर्मफल तो इन्हें घूम के मिल ही रहा है। लेकिन यही ऊर्जा अगर ये अपनी ज़िंदगी पे तो लगाते, तो शायद कुछ और ही इनके जीवन की रूपरेखा होती। और मैं देख सकता हूँ कि इनकी योजना जब आपके सामने टिक नहीं पाई, तो
आज के समय में इनकी ये हालत है कि इनका गुस्सा कहीं ना कहीं बाहर आने लग रहा है। ये इनके संगी साथी जो है, जिनके साथ ये मिली भगत करके आपके ज़िंदगी में भूचाल लाने की कोशिश कर रहे थे, ये अपने ही संगी साथियों से बैठ के लड़ रहे हैं। अपने घर परिवार में इनके झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं। सारा गुस्सा जो इनका आपकी तरफ है, आपके ऊपर निकाल नहीं सकते क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। यही कारण है कि इनके साथ जो मिलते जुलते हैं उनके ऊपर सारा ये क्रोध, ये सारे जलन की जो अग्नि है, ये सब उनके ऊपर ही उड़ेल रहे हैं। और यही कारण है कि अब इनकी अपनी ज़िंदगी में, अपनी निजी ज़िंदगी में दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अपनों से झगड़े, अपनों से मतभेद ऐसे हो रहे हैं कि आने वाले समय में शायद ये अलग थलग कर दिया जाए, अकेले ही पड़ जाएं। जिस तरीके के इनकी ऊर्जाएं हैं, जिस तरीके का इनका बात व्यवहार है अपने खुद के घर में, इन्हें ये लग रहा था कि आपके दिमाग को ये मात दे ले जाएंगे अपने प्लानिंग से, अपने दिमाग से। लेकिन आपने शांति से ऐसी ऐसी चालें चली हैं, आपने शांति से ऐसी ऊर्जाएं अपने आसपास बरकरार रखी है कि इन्होंने या तो सीधे आपसे मात खाई है, या तो इनकी भिड़ंत के किसी ऐसे अहंकारी व्यक्ति से हो गई जिसका अहंकार इनसे भी ज़्यादा हो। ऐसे ऐसे लोगों से इनकी भिड़ंत हो गई हो कि ये अपने ही ज़िंदगी में अपने ही दिक्कतों को सुलझाने में इस समय लगे हों। ये आपको क्या नुकसान पहुँचाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपने दिमाग से इनको डायरेक्ट मात दी हो। दोस्तों, कई बार हम अपनी ऊर्जाओं को इतनी मजबूत बना लेते हैं कि जो आपकी तरफ अटैक करने आते हैं वो ही किसी ऐसे मुसीबत में पड़ जाते हैं आपकी तरफ गलत कदम बढ़ाने वाले, कि वो पहले अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों से तो उभर ले, तब आपके बारे में सोच पाएंगे ना। इसीलिए यूनिवर्स, डिवाइन इन जैसे लोगों को ऐसी चीज़ों में बिजी कर देता है ताकि ये आपके रास्ते का कांटा ना बन पाए, आपको आपके उज्जवल भविष्य पे ऊंची उड़ान भरने से कभी ना रोक पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। इसी के साथ लास्ट कार्ड वाटर प्रूफ का है, और यहाँ पे जो आपकी जो भावनात्मक जो ताकत है दोस्तों आपके दिलो दिमाग के अंदर, उसका ये प्रतीक है। मैं देख सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको कहीं ना कहीं अंदर से क्षति पहुँचाई है, चोट पहुँचाई है, लेकिन आपने उस दर्द को, उस पीड़ा को अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बनने दिया, ना अपने अंदर उस समय का जहर घुलने दिया किसी के प्रति। अब वहीं जो बातें जो पहले आपको एक समय पे आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती थी, तोड़ सकती थी, आज इन लोगों का जो एटीट्यूड है, जो भी आपके विरोधी और हेटर्स की जो आपको प्रवोक करने की जो शैली है, जो इनका तरीका है आपके ज़िंदगी में आपको गुस्सा दिलाने का, आपको चिड़चिड़ापन मिलाने का, वो चीज़ें आप उस तरीके से आपके ऊपर काम ही नहीं करते। और यहीं कहीं ना कहीं आपने इनको अपनी बुद्धि से मात दे दी है कि ये जो समझ रहे थे कि उसी पैतरे से आपको हर बार आपका ध्यान आकर्षित कर लेंगे, केंद्रित कर लेंगे अपनी तरफ, अपने अपने अहंकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलाएंगे आपके दिलो दिमाग में, लेकिन वो चीज़ अब हो ही नहीं रही है। आपने अपने मन के चारों तरफ इतनी मजबूत सीमाएं और दायरा बनाया हुआ है ऊर्जाओं का आपने, कि जो ये बाहर का तूफान, ये जो भी आपके विरोधी हेटर से आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बहा कर ले ही नहीं जा पा रहा, कोई असर नहीं डाल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इन तीनों कार्ड्स का दोस्तों सबसे बड़ा संदेश यही है, इनकी मिली जुली जो मैसेज है, जो संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही है कि आपकी जो जीत आपको महसूस होती है वो किसी को हराने से आपको कभी नहीं मिलेगी। खुद को संभाल कर सही समय पर सही दिशा चुनने से और ऊंची उड़ान भरकर अपने उज्जवल भविष्य तक पहुंचने से ही आप इन जैसे नकारात्मक लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मार सकते हैं, जो इनको अपने जीवन भर अंतिम क्षण तक याद रहेगा कि किसी ने इनको ऐसे भी जवाब दिया है अपने लाइफ में। देखिए दोस्तों, आपने प्रतिक्रिया कम दी है जीवन में लोगों को, क्योंकि आप बुद्धिमानी से जीवन में चल रहे हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। आपने समझ ज़्यादा दिखाई है तो उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और यही जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, ये जो आपकी रणनीति है, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात बनती हुई दिख रही है इस समय भी और आने वाले समय में भी। और मैं देख सकता हूँ कि बाजी जो है अब इस समय आपके हाथ में इसलिए नहीं आ रही है कि आपने किसी को मात देने के इच्छा से इस तरीके की रणनीति चली है, बल्कि इसलिए बाजी आपके हाथ में है क्योंकि आपने खुद को मात खाने से बचाया है और अपने आसपास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार नहीं किया। तो इसमें आपके किसी तरीके का आपका कोई घमंड, कोई भी आपका जो अहंकार है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और यही कारण है दोस्तों कि अहंकार
ना इंक्लूड करने की वजह से आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसका बहाव लगातार आता हुआ दिख रहा है, जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग के साथ कुछ इनिशियल्स भी जुड़े हुए हैं, इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किन इनिशियल्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो पहला जो ओके, लेट्स सी कौन कौन से इनिशियल्स हैं। आर, एस, ई, एक्स, जे, आई, ओ, एच, क्यू एंड बी। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।